हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे यूपी टेट एग्ज़ाम में जो पेपर सेकंड होता है सामाजिक अध्ययन का, उसके हम 60 प्रश्न आज करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, वीडियो पूरी देखना। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या फिर उड़ीसा में। तो जो भिलाई इस्पात कारखाना है ये कहाँ स्थित है? तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है भिलाई इस्पात कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शैलों में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण है? स्लेट, संगमरमर, शैल या फिर ग्रेनाइट। तो अवसादी शैल का उदाहरण है वह कौन सा है? वह है शेल। ठीक है, कौन सा है? शेल। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य की ओर, सूर्य से दूर, उत्तर पूर्व की ओर या फिर दक्षिण पूर्व की ओर। तो जो पुच्छल तारे की पूंछ होती है वह हमेशा किस दिशा में होती है? तो वह होती है सूर्य से दूर। किधर होती है? सूर्य से दूर। ठीक है, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? संपन्नति, नतिलंब घाटी, हॉगवैक घाटी या फिर ग्रावेन घाटी। तो इसमें से कौन सा संबंधित है भ्रंश से? तो इसमें जो संबंधित है वह है ग्रावेन घाटी। कौन सा है? ग्रावेन घाटी। ठीक है, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? आटाकामा, अरविया, गोबी मरुस्थल या फिर कालाहारी मरुस्थल। तो इसमें से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो वह है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल यह उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। यह कौन सा मरुस्थल है? यह है शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण मरुस्थल है। ठीक है, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, गोबी मरुस्थल। नेक्स्ट है, तापक्रम विलोमता का अर्थ है बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम या फिर बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम। तो तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है? तो इसमें जो सही आंसर है वह है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी उसी के अनुसार तापक्रम भी बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर। ठीक, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? रिहंद परियोजना से संबंधित है। तो पहला है गांधी सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, जवाहर सागर या फिर गोविंद सागर। तो रिहंद परियोजना से कौन सा जलाशय संबंधित है? तो वह है गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट, शिवकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है, यह कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या फिर हिमाचल प्रदेश में। तो शिवकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में कौन सा है? जोजिला दर्रा। जम्मू कश्मीर में है जोजिला दर्रा और उत्तराखंड में है नीति दर्रा। उत्तराखंड में है नीति दर्रा। ठीक है, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, शिवकीला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीकी का या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ किसका ज्ञान होना चाहिए? तो ये होना चाहिए शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक,
इसमें आंसर है ऑप्शन सेकंड। अगला है भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है कैलेंडर, मानचित्र, फ्लैश कार्ड या फिर बैरोमीटर। तो भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री कौन सी है इन चारों में से? तो वह है मानचित्र। कौन सी है? मानचित्र, है ना, मानचित्र। इसमें आंसर है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग कौन सा है? तो वह है भाग 3। कौन सा है? भाग 3। इसमें 12 से 32 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। 12 से 32 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन या फिर 86वां संशोधन। तो कौन सा संशोधन किया गया पंचायती राज्य को सुदृढ़ करने हेतु? तो यह किया गया 73वां संविधान संशोधन। कौन सा किया गया? 73वां संविधान संशोधन। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, लंदन में, हैग में या फिर पेरिस में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है हैग में। कहाँ है? द हैग में। इसमें आंसर सही है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल हैं? राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट विषय। तो किस में शामिल है? तो ये है समवर्ती सूची में शामिल हैं। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय ये किस में शामिल किया गया है? तो ये समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति से संबंधित है। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 या फिर अनुच्छेद 51। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन 4 अनुच्छेद 51। यह विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था वर्ष 1952 में, 1955 में, 1957 में या फिर 1960 में। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम यह शुरू किया गया था वर्ष 1952 में। वर्ष 1952 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला है भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया शंकरी प्रसाद के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में, गोलकनाथ के मामले में या फिर केशवानंद भारती के मामले में। तो भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का जो सिद्धांत दिया था यह किसके में दिया था? तो ये दिया था केशवानंद भारती के मामले में। केशवानंद भारती के मामले में। ठीक है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? अनुच्छेद 52 में, 108 में, 200 में या फिर 213 में। तो किस अनुच्छेद में रखेगा ये? तो ये रखेगा अनुच्छेद 200 में। ठीक है, अनुच्छेद 200 में। ठीक, इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश दक्षेस सार्क का सदस्य नहीं है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर जापान। तो कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो वह है ऑप्शन 4 जापान। कौन सा नहीं है? जापान सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? आनंद के कुमार स्वामी, राजकृष्ण दास, डॉक्टर मोती चंद्र या फिर WG आचार्य। तो राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? तो वह है आनंद के कुमार स्वामी।
आनंद के कुमार स्वामी। अगला प्रश्न है, लोक कला का संबंध है क्षेत्रीय कला से, चित्रकला से, आधुनिक कला से या फिर प्रागैतिहासिक कला से। तो जो लोक कला का जो संबंध है वह किससे है? तो वह है क्षेत्रीय कला से। लोक कला का संबंध है किससे है? क्षेत्रीय कला से है। ठीक है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट वाला। ज्यामिति डिज़ाइन कहते हैं ज्यामितीय आकारों को, ज्यामितीय आकारों से बनी डिज़ाइन को, वर्ग में बनी डिज़ाइन को या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ज्यामितीय डिज़ाइन है वह किसको कहते हैं? जो ज्यामितीय आकारों से बनी डिज़ाइन को, ज्यामितीय आकारों से बनी डिज़ाइन को क्या कहते हैं? ज्यामितीय डिज़ाइन कहते हैं। ठीक है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है, एपण का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड। तो एपण का संबंध किस राज्य से है? तो ये है उत्तराखंड से। किस राज्य से है? उत्तराखंड से। ठीक है, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? 22, 13, 12 या फिर 9। तो कितनी संख्या मानी गई है? तो ये मानी गई है 22 संख्याएं मानी गई हैं। कितनी मानी गई हैं? 22 संख्याएं मानी गई हैं। ठीक है, अगला है, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? 12, 8, 7 या फिर 11। तो कितने स्वर होते हैं? तो ये होते हैं 12। कितने होते हैं? 12 स्वर होते हैं। और ऊपर क्या था कि हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? तो वह मानी गई है 22। और इसमें हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो ये होते हैं 12 स्वर होते हैं। नेक्स्ट है, चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? धमार, तराना, ध्रुपद या फिर ख्याल। तो चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तो ये किया जाता है ध्रुपद के साथ। किस गायकी के साथ किया जाता है? ये किया जाता है ध्रुपद के साथ। ठीक है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा तबला वादक नहीं है? पंडित किशन महाराज, जाकिर हुसैन, रामदास शर्मा, अहमद जान थिरकवा। तो कौन इसमें तबला वादक नहीं है? तो वह है रामदास शर्मा। कौन नहीं है? रामदास शर्मा नहीं है। ठीक है, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला। नेक्स्ट है, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में या फिर मद्रास में। तो प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये हुए थे दिल्ली में। कहाँ हुए थे? दिल्ली में हुए थे प्रथम राष्ट्रीय खेल आयोजित, है ना। सही आंसर है इसमें ऑप्शन 1। अगला है, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया है? राधा कृष्णन ने, स्वामी विवेकानंद ने, प्लेटो ने या फिर रूसो ने। तो ये किसने कहा है? ये पंक्ति किसने कहा है? किसने कही है कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है? तो ये कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? 25 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त या फिर 31 अगस्त। तो खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। और इसी दिन मेजर ध्यानचंद की जयंती पर ये हर वर्ष 29 अगस्त को ही खेल दिवस मनाया जाता है ना। सही आंसर है इसमें ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? महर्षि भरत, महर्षि नारद, महर्षि पतंजलि या फिर महर्षि देवदत्त। तो कौन है संबंधित योग दर्शन के लेखक? तो ये है महर्षि पतंजलि। कौन है? महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट है, जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? धान, सोयाबीन, मक्का या फिर जई।
तो यह किस फसल से संबंधित है? तो ये है मक्का से संबंधित। किससे है? मक्का से संबंधित है। इसमें सही आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? गीर, जर्सी, सिंधी या थारपारकर? तो गाय की जो नस्ल है वह दुकाजी उद्देश्य की है, तो वह है थारपारकर। कौन सी है? थारपारकर। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 9, 12, 15 या फिर 22? तो कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसको बांटा गया है 15 जलवायु क्षेत्रों में। 15 जलवायु क्षेत्रों में इसको बांटा गया है ना। इसमें सही आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रिक बीज की संतति है प्रजनक बीज, आधारीय बीज, प्रमाणित बीज या फिर पंजीकृत बीज? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट, प्रजनक बीज। कौन सा है? प्रजनक बीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है हैदराबाद में, नई दिल्ली में, भोपाल में या फिर लखनऊ में? तो यह स्थित है लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में यह स्थित है, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है केला, जामुन, माल्टा या फिर बेल? तो कौन सा है? ये है माल्टा। मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? ये है माल्टा। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, इलाहाबाद में, मैसूर में या फिर लखनऊ में? तो कहाँ स्थित है ये? तो ये है मैसूर में, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये स्थित है मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? शर्करा का, पेक्टिन का, सल्फाइड का या फिर सल्फर डाइऑक्साइड का? तो किसका प्रयोग होता है जेली बनाने में? तो ये होता है शर्करा का प्रयोग होता है। शर्करा का प्रयोग होता है जेली बनाने में। ठीक है। नेक्स्ट है, केसर प्राप्त किया जाता है कलिका से, पत्ती से, पुष्प वर्तिकाग्र से या फिर बाह्य दल पुंज से? तो केसर प्राप्त किया जाता है, यह किया जाता है पुष्प वर्तिकाग्र से। पुष्प वर्तिकाग्र से। ठीक है। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? 22, 26, 24 या फिर 28? तो कुल कितनी पसलियां होती हैं? ये होती हैं 24। कितनी होती हैं? 24। इसमें सही आंसर है ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न है, TAB का टीका किस रोग से बचाव करता है? तपेदिक, डिप्थीरिया, मियादी बुखार या फिर काली खांसी? तो TAB का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो यह करता है मियादी बुखार से। किससे करता है? मियादी बुखार से। इसमें सही आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून, 20 जून, 25 जून या फिर 28 जून? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अगला है, किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? ऊनी वस्त्र में, सूती वस्त्र में, रेशमी वस्त्र में या फिर नायलॉन वस्त्र में? तो किस वस्त्र में होता है गोंद के कलफ का उपयोग? तो ये होता है रेशमी वस्त्र में। किस में होता है? रेशमी वस्त्र में इसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अगला है, अष्टाध्यायी के लेखक थे वेदव्यास, पाणिनि, शुकदेव या वाल्मीकि? तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? ये थे पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक थे पाणिनि। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था?
उदयभद्र, महापद्मानंद, शिशुनाग या फिर कालाशोक। तो 4 बौद्ध संगीति हुई थी, 4 बौद्ध संगीति हुई थी। जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वह हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में, ठीक है, अजात शत्रु के शासनकाल में। जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वह हुई थी कालाशोक के शासनकाल में, दूसरी वाली हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। तीसरी हुई थी अशोक के शासनकाल में, तीसरी वाली हुई थी अशोक के शासनकाल में। और चौथी हुई थी, ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। पहली हुई थी अजातशत्रु, दूसरी हुई थी कालाशोक, तीसरी हुई थी अशोक और चौथी हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 4 कालाशोक। हमसे दूसरी वाली पूछी ना, द्वितीय बौद्ध संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में या फिर सिकंदरा में। तो अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया, ये कहाँ करवाया था? ये करवाया था फतेहपुर सीकरी में। कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण करवाया था। इबादत खाना क्या होता है? तो ये होता है प्रार्थना भवन। क्या होता है? प्रार्थना भवन। इबादत खाना किसे बोलते हैं हम? प्रार्थना भवन को बोलते हैं। तो इसका जो निर्माण करवाया था वह करवाया था फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना हुई थी वर्ष 1865 में, 1870 में, 1875 में या फिर 1880 में। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। और ये कहाँ की थी? तो ये की थी बम्बई में। कहाँ की थी? बम्बई में इसकी स्थापना की थी। और ये कब स्थापना हुई इसकी? वर्ष 1875 में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां या फिर सूर्यसेन। तो काकोरी कांड से इनमें से कौन सा संबंधित नहीं था? तो इसमें से कौन सा संबंधित नहीं था काकोरी कांड से? तो ये थे सूर्यसेन। सूर्यसेन इससे संबंधित नहीं थे, ठीक है। इसमें सही आंसर है ऑप्शन 4। अगला है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? मोहम्मद गजनवी, हुमायूं, अकबर या शेरशाह सूरी। तो दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? ये की थी अकबर ने। किसने की थी? अकबर ने की थी दीन ए इलाही की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, हर्षवर्धन के या फिर स्कंदगुप्त के। तो जो वेनसांग है ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था वेनसांग। और फाहियान किसके शासनकाल में आया था? फाहियान किसके शासनकाल में आया था? ये आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था फाहियान। और वेनसांग आया था, ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसमें सही आंसर है ऑप्शन 3। अगला है, इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता था? बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। तो किसको कहा जाता था? कलंदर की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये की थी बाबर ने की थी। किसको कलंदर कहा जाता था? तो बाबर को कहा जाता था, है ना। इसमें सही आंसर है ऑप्शन 1। अगला है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था? कर्जन, कैनिंग, मिंटो या मेयो। तो किसने किया था बंगाल का विभाजन? तो ये किया था कर्जन ने। कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? बैरकपुर के, जगदीशपुर के, अवध के या फिर बिठूर के। तो ये थे बिहार के जगदीशपुर राज्य के जमींदार थे। बिहार के जगदीशपुर राज्य के जमींदार थे कौन? कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री
महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? विश्व का राजनीतिक मानचित्र, विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, ग्लोब या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ग्लोब। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, ग्लोब। क्योंकि हमसे इसमें पूछा है कि शिक्षण सहायक सामग्री जिसमें महाद्वीप के आनुपातिक क्षेत्र और आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये सारा हम ग्लोब पर ही दर्शा सकते हैं, है ना, ग्लोब पर ही पहचान सकते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन थर्ड वाला, ग्लोब। भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है? भ्रमण विधि, वार्तालाप विधि, कहानी विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट, भ्रमण विधि। भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? वह है भ्रमण विधि। नेक्स्ट है, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है रेखा चित्रों से, रूढ़ चिन्हों से, वर्णमाला के अक्षरों द्वारा या फिर थीमेटिक मानचित्रों से। तो मानचित्र को समझने की जो सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है वह किसके द्वारा? तो ये समझा जा सकता है रूढ़ चिन्हों के द्वारा, रूढ़ चिन्हों के द्वारा। इसमें सही आंसर है ऑप्शन सेकंड। अगला है, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है हिम नदी द्वारा, पवन द्वारा या सागरीय तरंग द्वारा। तो यू आकार की घाटी का निर्माण होता है किसके द्वारा? ये होता है हिम नदी द्वारा। हिम नदी द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न या ब्रिस्बेन। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, यह है कैनबरा। कौन सी है? कैनबरा। ठीक है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन सेकंड। तो ये हो गए आज के 60 क्वेश्चन, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।